श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। ध्यान बिंदु उपनिषद। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संसेवी प्रवचन पीयूष से। शुक्तिकन। आत्म ज्ञान बलवान बनाता है और शरीर ज्ञान कमजोर बनाता है। आत्मज्ञान से विहीन केवल शरीर ज्ञान में रहने के कारण पशु वृत्ति रहती है, इसलिए वह पशु योनि में जन्म लेता है। दोबारा सुनिएगा। आत्मज्ञान से विहीन केवल शरीर ज्ञान में रहने के कारण पशु वृत्ति रहती है, इसलिए वह पशु योनि में जन्म लेता है। मनुष्य का अतिरिक्त और सब जीव जंतुओं में यह ज्ञान की विषयों की ओर से मुड़ो और इंद्रियों के भोगों से अपने को ऊपर उठाओ असंभव है। यह ज्ञान इतना विशेष है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। ध्यान से ज्ञान बढ़ता है। यह मानव शरीर समुद्र है, इसमें जो घुसता है वह ज्ञान पाता है। यह शरीर अध्यात्म विज्ञान की प्रयोगशाला है। जो लोग ऐसे हैं जिनके साथ रहने से ज्ञान की कमजोरी होती है, ज्ञान गिरा रहता है, तो उनके संग से वह भ्रष्ट हो जाता है। सोचना और समझना दार्शनिक ज्ञान है। बिना सोचे समझे एक कदम भी नहीं चल सकते। बाहर के धन में, विषय पसार की चीजों में भय लगा रहता है, इसलिए इन चीजों को पाकर कोई निर्भय नहीं होता। ज्ञान दान पाकर उसमें अपने को हमेशा याद रखें तो कहीं डर नहीं रहे। अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को असली ज्ञान कहते हैं। आत्मा से जो भिन्न ज्ञान है वह ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में परम जी महाराज की वाणी से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय है सज्जनों का धर्म क्या है। प्यारी जनता, आप लोग और संसार के लोग पूर्ण शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। मनुष्य ही क्या, संपूर्ण प्राणी सुख पाने की इच्छा करते हैं, चेष्टा करते हैं, किंतु पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। सांसारिक सुख में दौड़ते हैं और पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं, यह हो नहीं सकता। आप इतिहास पुराण पढ़कर देखिए, कोई भी इस विषय सुख में पूर्ण सुखी और संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए संतों ने कहा है, परम सुख शांतिमय सुख चाहते हो तो वह परमात्मा में है। इसको प्राप्त किए बिना पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग को नवदा भक्ति सुनाई गई। संतों ने कहा कि भक्ति करो और कोई कर्म करो तो उससे ईश्वर नहीं मिलेगा, भक्ति करने से ईश्वर मिलेंगे। इसलिए आप लोग को भक्ति का विषय सुनाया गया। बहुत धन, प्रतिष्ठा, हुकूमत मिल गई, किंतु इसमें सुख नहीं। यह महाजंजाल है। प्रबंधकर्ता हैरान करते हैं, किंतु फिर भी जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते। श्री राम देव प्रेरणा से जंगल की ओर चले गए। माता कैकेयी और राजा दशरथ को कोई दोष नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। श्री राम जंगल में घूमते थे। वे जीव कोटि के नहीं थे, ईश्वर कोटि के थे। संसार में सज्जनों के कल्याण के लिए, दुष्टों के दमन करने के लिए आए थे। रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ। ऐसा होने से रावण के साथ दुष्ट आए और श्री राम के द्वारा सबका दमन हुआ। मातंग ऋषि के रहने का स्थान जंगल में था। उनके शिष्य उस आश्रम में रहते थे। ऋषि का शरीर छूट गया।
उस कुटी में उनकी शिष्या सबरी रहती थी। वह बड़ी कृपालु थी, उनकी कुरूपा थी। उनकी कुरूपता देखकर उसके पति ने उनको छोड़ दिया था। जब तक मातंग ऋषि थे तब तक शबरी उस आश्रम में रही। बाद में साधुओं ने उसे हटा दिया। वहां के तालाब से भी पानी लेने से मना कर दिया। फल यह हुआ कि तालाब का पानी सड़ गया। तब साधुओं को भी दूर से पानी लाना पड़ने लगा। अंत में श्री राम उस आश्रम में आए। उन्होंने साधुओं से पूछा, आप लोग को कोई कष्ट भी है? उन लोगों ने कहा कि जिस तालाब से हम लोग पानी लाते थे उसका पानी सड़ गया है। हम लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है, यही कष्ट है। तब भगवान के कहने पर शबरी उस तालाब में गई तो पानी शुद्ध हो गया। शबरी भक्ति से पूर्ण थी, किंतु भगवान ने उससे नवदा भक्ति का उपदेश इसलिए कहा कि पीछे के लोग इस उपदेश को अनुकरण करेंगे। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति संतों का संग बतलाया गया है। पढ़ा लिखा हो, दो चार बातें बोलना जानता हो, वेशभूषा साधु का हो, इसलिए कोई संत नहीं होते। संत होने के लिए उपनिषद में लिखा है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मन् दृष्टि परापरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ऐसे लोगों का संग प्रथम भक्ति है। अग्नि के पास बैठने से गर्मी लगती है, मनुष्य के पास बैठने से उसकी गर्मी एक दूसरे में जाती है। इसी प्रकार संतों के पास बैठने से उनकी गर्मी भी समाती है, उसमें पवित्रता बढ़ेगी। संतों में योग ज्ञान आदि भरे रहते हैं, उनके पास बैठने से उसी प्रकार की गर्मी लगती है। संतों के पास जाएं और कुछ पर्दा रखें तो बेरोग गर्मी नहीं जाती। मन में कुछ से कुछ विचार बनाकर जाता है, वह पर्दा है। सांसारिक इच्छा लेकर संतों के पास जाते हैं, यही पर्दा है। संत लोग ज्ञान ध्यान समझाते हैं तो वह आम और इमली मांगता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नित्य प्रति दर्शन साधु का और साधु के संग, तुलसी आई वियोग से नहीं लागा हरि रंग। संत कबीर साहब ने कहा है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति मार्ग नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। यही पर्दा है। यह पर्दा संतों के संग बैठने से दूर होता है। भक्ति दूसरी है, ईश्वर की चर्चा में प्रेम करना। तीसरी भक्ति मान घमंड छोड़कर गुरु की भक्ति करो। जैसे छत्रपति शिवाजी आदि थे, आर्य धर्म को बचाने वाले और मुगलों से टक्कर देने वाले, इतने बड़े होते हुए भी गुरु की सेवा अपने हाथ से करते थे। श्री राम और श्री कृष्ण भी अपने गुरु की सेवा अपने हाथ से करते थे, लकड़ी पर्यंत तोड़ते थे। इस समय भी ऐसे लोग हुए हैं। अपने देश में स्वतंत्र राज्य के थे छत्रपति शिवाजी राव। गुरु कैसा होना चाहिए? जैसे संत का दर्शन पहले हुआ। चौथी भक्ति है, निष्कपट होकर ईश्वर का गुणगान करो। ये सब क्रमबद्ध हैं। संतों का संग करोगे, संग से ज्ञान होगा और गुरु सेवा करेंगे। गुरु ईश्वर उपासना के लिए मंत्र देते हैं। यह मंत्र जब पांचवी भक्ति है। पहले मंत्र या शब्द का अर्थ जानो। यह शब्द ईश्वर पूरक होता है। उस शब्द को जपते हुए, उसका अर्थ जानते हुए ईश्वर की ओर मन जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। इसी को योग कहते हैं। छठी भक्ति और इससे विशेष है, गुरु से ज्ञान जानकर भक्ति करो। कोई कहे मैं तो किताब में पढ़कर अपने ही मंत्र जपने के लिए और भक्ति करने के लिए जानता हूँ, किंतु यह विधि नहीं है। सुखदेव जी गर्भ में ही ईश्वर की भक्ति करते थे, किंतु बैकुंठ में रहने योग्य नहीं समझे गए। मंत्र की एकाग्रता से जपेगा तो चित्त एकाग्र होगा। यह पांचवी भक्ति है। छठदम शील विरति बहुकर्मा, दम इंद्रियों को निग्रह का स्वभाव वाला हो जाना। इस प्रकार का विचार और मन हो जाए
तो इंद्रियां काबू में हो जाएं। इसकी इंद्रियां विषयों की ओर बहके नहीं और सज्जनों के धर्म के अनुकूल चलें। यह छठी भक्ति है। सज्जनों का धर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पापों को करते हुए कोई सज्जन होता है? तमाम संसार के धर्मों के लोगों से पूछिए, इन 5 पापों को करना सज्जन का धर्म है? कोई नहीं कह सकता। सज्जन इन धर्मों से अलग रहते हैं। दमशीलता कैसी है? गुरु महाराज की कृपा से मुझे जैसे ज्ञान दिया है वह यह है, सुनिए। इंद्रियों का सूत्र मन तक और मन का सूत्र इंद्रियों तक है। मन चलेगा तो इंद्रियां चलेंगी, नहीं तो नहीं। आप कहिए कि फलानी चीज चाहिए, आंख देखने से देखते हैं, आप कहते हैं फलानी चीज चाहिए। आप एक और देखिए और कान दूसरी ओर रखिए। यह मन किसी दूसरी बात को सोचे तो किसी के पूछने पर कि आपने क्या क्या देखा, तो ठीक ठीक कह नहीं सकते। लड़के कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रोफेसर शिक्षा देते हैं। लड़के का मन यदि दूसरी ओर रहा तो प्रोफेसर का लेक्चर कुछ सुन समझ नहीं पाते। इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा? अब सोचिए, मन सूत्र जो इंद्रियों में फैला हुआ है, उस सूत्र को उस ओर फिरा लें जिस ओर से इसका विखार होता है। ऐसा होने से फिर विखार नहीं होगा, तभी दमन होगा और शास्त्रों का दम कहलावेगा। यह कैसे होगा? मन का सूत्र कैसे धरेगा? इसके लिए गुरु जो बताते हैं वही छठी भक्ति है। मन के सूत्र जब इंद्रियों के साथ हैं और मन के साथ भी हैं, और इंद्रियों की अपेक्षा आंख के साथ विशेष हैं। कोई रूप को आंख देखती है तब उस ओर इंद्रियां जाती हैं, तब रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द का भोग करते हैं। किसी पुष्प की गंध नासिका को लगी, इसी से संतुष्ट नहीं होता। आंख से देखे बिना मन नहीं मानता। आंख का सूत्र फेरिए तब सूत्र आप ही फिर जाएगी। दाई बाई आंखों के धारों को मिलाकर एक और फेरिए, यही है दृष्टि साधन। इसको सुनकर मत कीजिए, आंख को उल्टा पुल्टा देने से आंख खराब हो जाएगा। इसलिए जानकार से जानिए। यहाँ मन इंद्रियों के संग संग साधन होता है, यह है दम। सात्विक भक्ति है। मनोनिग्रह इसको शम कहते हैं। पहले दम शब्द आता है, इसलिए यहाँ शम लिया गया है, सम नहीं। यहाँ दम और शम है, यहाँ सम आ ही जाएगा। सम बराबर भेद रहित, शाम होने से सम होगा। शम के बिना सम नहीं हो सकता। इंद्रियों के निग्रह के लिए शांभवी मुद्रा या दृष्टि योग करने कहा। जब तक आपके अंदर कुछ संकल्प विकल्प है तब तक मन है। जब संकल्प विकल्प छूट जाए तब मन उन्मुख हो जाता है। इसके लिए ऐसा साधन चाहिए जिसको इंद्रियों के साधन का कुछ भी संबंध न हो। जब इतना हो जाएगा तब स्थूल को कौन कहे, सूक्ष्म विषय भी छूट जाएंगे। तब कारण रहेगा। कारण कहते हैं बीज को। उस कारण माया में उसका स्वरूप शब्द है। शब्द विहीन सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि के आदि में शब्द अवश्य होता है। सृष्टि के आदि में शब्द है, उसको सहचर कंप है। कारण शब्द रूप है। उस शब्द को जब कोई ग्रहण करता है तब उसकी वृत्ति संसार मुखी नहीं रहती, ईश्वर मुखी हो जाती है। शम को प्राप्त करने के लिए सम हो जाता है, वह सात्विक भक्ति है। मुनियों के शब्द में नादानुसंधान कहते हैं। इसके समान और दूसरी साधना लय नहीं होती, न नाद सदृश लय। इसमें नाद साधन होगा, इसको इस कान से नहीं सुन सकते, सूरज सुनती है। शम का साधन नादानुसंधान है, 8वीं भक्ति है। जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना है। जो सम को प्राप्त किया उसकी यथा लाभ संतोष होगा, दूसरे को दोष वह क्यों देखेगा। हाँ, यदि पहले से भी ऐसा हिसाब लगावे कि जो मिले उसमें संतुष्ट रहे तो बहुत अच्छा है। कोई आशा करे कि 7वीं भक्ति करके समता प्राप्त करके ऐसा कर लेंगे तो ऐसा उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अंतर में साधन भी हो और बाहर में ऐसा मन भी हो तो बड़ा मजबूत हो जाएगा। 9वीं भक्ति है कि सबसे सरल हो जाए, महात्मा गांधी के समान। जो कहेंगे वे पहले कह देते थे। इंग्लैंड के एक पादरी ने कहा
कि बहुत सीधा होना खतरे से खाली नहीं है, किंतु यह संसार के लिए है। जब वे इंग्लैंड चले गए तो उन्हें सबसे उच्च स्थान पर बैठाया। एक ईश्वर का भरोसा रखो, उस प्रकार ईश्वर भक्ति सब कोई करें। जब रास्ता कोई पकड़ लेता है, जब रास्ता कोई पकड़ लेता है तो अंत भी कभी न कभी अवश्य होता है। जब रास्ता पकड़ लेता है तो अंत भी कभी न कभी अवश्य होता है। संतों ने जो रास्ता बता दिया उसके अनुकूल सब कोई चलिए। हम तो चाहते हैं कि सब कोई सुखी हों, और सुखी होने के लिए यत्न होना चाहिए। बता दिया, अब सबको जानकर भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबके शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। पुनश्च भूल गया था, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हम लोगों ने स्तुति प्रार्थना के बाद कई किताबें पढ़ी, और आप लोग भाग्यवान हैं कि इतना बढ़िया सत्संग प्रतिदिन आप लोग को मिल रहा है। उस सत्संग जितना भी पढ़ा है, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभ तत्व दर्शन, दुर्लभ सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना, और एक यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ कई योजन तक पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कुछ नहीं है। पहले तो हम लोग को बार बार प्रतिदिन विचारना चाहिए कि उस परम प्रभु सर्वेश्वर ने बड़ी भारी कृपा कर करके हम लोगों को मनुष्य देह ही दी है। मनुष्य देह देने के अलावा भी हम लोगों पर कितना बड़ा उपकार है उनका, कि उन्होंने संत सद्गुरु से हम लोगों को दीक्षा दिलवाई है। इतना उपकार होते हुए भी यदि हम लोग मदांध होकर करके इस संसार में विचरण करते हैं तो अपना जन्म गंवा बैठते हैं। इसलिए जन्म को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को, जैसे रीता ने कहा कि हम लोग को रस्सी नहीं छोड़नी चाहिए, इसी तरह से हम लोग को नियम से ध्यान भजन और सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना ही नहीं चाहिए, उसके अर्थ को समझ कर करके उस पर विशेष टिकाव भी करना चाहिए। हम लोग जब ध्यान में करते करते ध्यान में कुछ पाएंगे नहीं तो क्या फायदा हुआ। हम लोगों को इसका मतलब या तो हमारे ध्यान करने में कमी है या हमारे मन के संस्कारों में कमी है। ध्यान करना, ध्यानाभ्यास करना करना से फिर जो है ध्यान में परिवर्तित होता है। निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं, और ध्यानाभ्यास में एक आसन पर बैठते हुए ध्यानाभ्यास करना ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि 8-8 घंटे तक एक एक आसन पर बैठकर ध्यान करते हैं। तो जब मैं सोचता हूँ कि यदि वो 8 घंटे ध्यानाभ्यास करते हैं तो उनको अंदर में कुछ गहरी प्राप्ति हो रखी है, तभी वो ध्यानाभ्यास करते हैं।
अन्यथा ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते। हम लोग कितने भारी भाग्यशाली हैं कि हम लोग उसके बाद भी मैंने रोज सुनते हैं। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग सत्संग में आइए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कोई भी कारण से नहीं आ पाते। मैं सत्संग की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, और ऐसे तो कई दफे कह चुका हूँ। भगवान राम जब लंका जीत करके आए थे तो उन्होंने सब लोगों को कुछ इनाम देना चाहा। भगवान शंकर को भी वहां आमंत्रित किया था। भगवान शंकर से भगवान राम बोले कि प्रभु आप भी कुछ मांग लीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे को सत्संग का वर दे दीजिए। आप सोचिए कि भगवान शंकर निज में कितने बड़े हैं और उसके बाद भी सत्संग का वर मांगते हैं। क्या बड़ी बात है। अब इससे जानकर ये समझ में आता है कि यदि भगवान शंकर को भी मांगने की आवश्यकता पड़ गई तो हम जीव जो हैं तो जो है जरूर हम लोग को सत्संग में का वर जरूर मांगना चाहिए और सत्संग में डूब जाना चाहिए। सत्संग में जीते जी जीवन काल में हम लोगों को कुछ ऐसा अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए कि हमारी जो है बुरी गति न हो। अंत समय में जो मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही वो बनता है, ऐसा ही शास्त्रों में कहा गया है। तो यदि हम ध्यानाभ्यास का विशेष ध्यान करेंगे तो अंत समय में हो सकता है कि वही याद आवे, और सांसारिक चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे तो सांसारिक चीजें ही याद आवेंगी। याद रखिए कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जो कर्म मंडल है उससे भगवान राम भी नहीं बचे। जो कर्म मंडल है उससे जो है और राजा लोग भी नहीं बचे। कर्म मंडल के कारण ही युद्ध भी हुआ महाभारत का। तो इसलिए कर्म मंडल से अपने को बचाने के लिए ज्यादा समय आप अपना ध्यान में लगाइए ताकि आपका कर्म ही नहीं बने। पिछले किए हुए जन्मों के कर्म भी ध्यान योग से नष्ट हो जाते हैं, जैसा कि संतवाणी सटीक में कहा गया और आप लोगों ने सुना। यह है मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति करने के लिए है, न कि सांसारिक सुख भोगने के लिए है। सांसारिक सुख तो आपको ऐसे ही मिलते चले जाएंगे। गुरु महाराज कहा करते थे कि जो कोई जौहरी जो है सोने की या हीरे की अंगूठी या कोई चीज देता है तो डिब्बी या लिफाफा तो मुफ्त में देखता है। ये संसार तो एक लिफाफा मात्र है, संसार में कुछ नहीं रखा है। इसलिए आप लोगों को हम अपने लिए भी कह रहे हैं कि हम लोगों को भक्ति निर्बंध रूप से करनी चाहिए। इस भक्ति के बराबर कुछ नहीं है। आप लोग कथा जानते हैं कि एक तराजू के पलड़े पर एक क्षण का सत्संग लिखा हुआ है और दूसरे पलड़े पर 1000 वर्ष की तपस्या लिखी हुई है। एक क्षण का सत्संग 1000 वर्षों के तप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा क्या कहिएगा। तो अब हम लोगों को माने सब लोग उम्र के घाट पर पहुंच गए हैं। हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो बहुत लंबे समय तक जीने वाले नहीं हैं। हम लोगों को ध्यान भजन और सत्संग से मुख मोड़ना किसी भी तरह से नहीं चाहिए। यदि किसी को कोई चीज नहीं समझ में आवे तो हम लोगों को संत महात्मा से पूछना चाहिए। हम लोगों को नित्य प्रति जो सत्संग है, अगर आप लोगों का आज्ञा हो कृपा हो तो 1 घंटे से बढ़ाकर 1.5 घंटे भी किया जा सकता है। जिसको करना हो तो सब लोग बताएंगे, नहीं करना हो तो जैसा चल रहा है चलेगा। इसी तरह से सुबेरे जो है ध्यानाभ्यास में बैठने का क्रम बनाइए। सभी ये जो संग सत्संग में लोग जुड़े हुए हैं
वो लोग कम से कम आधा घंटा 1 घंटा नित्य प्रति 4 बजे से 5 बजे तक सत्संग में बैठने का क्रम बनाइए। फिर शाम को 6 बजे से 6:30 बजे या 7 बजे तक बैठने का क्रम बनाइए। इससे सत्संग के क्रम बनाने से बहुत 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 लाभ होंगे, इसको मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग को ध्यान भजन और सत्संग करना चाहिए। अब मैं सत्संग योग से बातें सुनाता हूँ। सहस दल कमल हमारी पहली गली है, जहाँ कर की तारागण के प्रकाश जो है आंख बंद करने पर नजर आते हैं। और त्रिकुटी दूसरी गली है, जहाँ पर चैतन्य रूपी सूर्य नजर आता है। और अनहद नाद जो है फिर तीसरी गली है, जिसको अनहद नाद सुनाई पड़ता है, उसका कर्म मंडल कहते हैं कि नाश को प्राप्त हो जाता है। और अनहद नाद से फिर अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, जिसको ओम स्फोट उद्गीत आदि कहते हैं। वही चौथी गली है और वही केवल शरीर है। केवल शरीर से ही जीवात्मा परमात्मा को देख सकते हैं, और उसके बाद उनकी इच्छा होती है कि वो परमात्मा में मिले या संत बन करके रहें। संत बनकर रहना चाहते हैं तो संसार के भलाई के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, और मोक्ष पाना चाहते हैं तो ईश्वर में मिल जाना पड़ेगा। यही हम लोगों का ये है। अब हम लोगों को उससे भी एक कदम नीचे भी सोचना चाहिए कि यदि, क्योंकि मोक्ष एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का काम है, तो इसलिए हम लोग को जो भक्ति बीज मिला है उसका नष्ट न हो, तो हम लोग कम से कम ऋषि कुल में हम लोगों को अगले जन्म मरने के बाद जन्म लेना चाहिए। वो भी नहीं मिले तो मनुष्य शरीर तो मिले ही मिले, ताकि हम जो है भगवत भजन कर सकें। इन चीजों के तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, और संसार के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसी तरह से आप हम सब लोग इस भव सागर को पार कर सकते हैं, अन्यथा अनेक जन्मों में भी मुश्किल होता है। तो भगवान बुद्ध को 500 जन्म लगे थे, हम लोगों को भी 150 जन्म तो लग ही सकते हैं। इसलिए या ज्यादा 500 जन्म भी लग सकते हैं, 1000 जन्म भी लग सकते हैं। इसलिए उकताएंगे नहीं, हम लोग रोज धर्म ज्ञान की बातें करते रहेंगे। किसी की भी निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष ये सब चीजों को एकदम परे हटा दीजिए, नहीं तो आपके मन को परेशान करते रहेंगे। आपको अल्टीमेटली मन को वश में करना है, और मन को वश किए बिना आप जो है बहुत दूर तक नहीं जा सकते। मतलब संत सुखी मन जीता हो, संत सुखी मन जीता हो। मन को वश में करेंगे तभी ध्यानाभ्यास होगा, ध्यान होगा। मन को वश में जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं, तो मन वश में होगा तभी निर्विषय मन कहलाएगा, और तभी ध्यान होगा, और तभी आपको अच्छी अच्छी चीजें देखने में समझने में आएंगी। इसलिए हम लोगों को इस सत्संग के महत्व को किसी भी रूप से नहीं भूलना चाहिए। ये परम प्रभु सर्वेश्वर की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। संत सदगुरु महाराज की कृपा का क्या बखान किया जाए। मेरी तो जीवन में 7-8 दफे जाने उन्होंने बचाई है, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है। आप लोग सोचिए, इस परिवार के हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ मिला हुआ है, इसलिए उनके प्रति हम लोग को बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए मैं फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग सत्संग में जरूर जुटिए, जरूर जुटिए, जरूर जुटिए, और ध्यानाभ्यास का नियम बांधकर ध्यान जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।